वह अंधाधुंध प्यार करता था। हमारी बेटी समस्या थी। मेरठ में मारे गए व्यक्ति के ससुराल वाले ने मुस्कान के माता पिता प्रमोद कुमार रस्तोगी और कविता रस्तोगी से उनके मेरठ स्थित घर पर बात की और दंपति ने अपनी बेटी का बचाव करने का कोई प्रयास नहीं किया। अर्जेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की उसके प्रेमी की मदद से कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार मुस्कान रस्तोगी के माता पिता चाहते हैं कि उसे मौत तक फांसी दी जाए और उन्होंने जोर देकर कहा कि वे न्याय की लड़ाई में सौरभ के परिवार के साथ है। पुलिस के अनुसार अमेरिका स्थित एक कंपनी में काम करने वाले मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत पिछले महीने अपनी 6 वर्षीय बेटी के जन्मदिन के लिए घर आए थे। 4 मार्च को उनकी पत्नी मुस्कान और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला ने उनकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उनके शरीर को 15 टुकड़ों में काट दिया और उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल पहाड़ों पर चले गए और लोगों को गुमराह करने के लिए सौरभ के फोन का इस्तेमाल तस्वीरें पोस्ट करने के लिए किया। ये जघन्य हत्या तब सामने आई जब सौरभ के परिवार ने फोन पर उससे संपर्क न कर पाने के कारण पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मुस्कान और साहिल से पूछताछ की गई। उन्होंने अपराध कबूल कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीमेंट से भरे ड्रम को ड्रिल किया गया और सौरभ के शरीर के टुकड़े बरामद किए गए और शव परीक्षण के लिए भेज दिए गए। वी ने मुस्कान के माता पिता प्रमोद कुमार रस्तोगी और कविता रस्तोगी से उनके मेरठ स्थित घर पर बात की और दंपति ने अपनी बेटी का बचाव करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि सौरभ के साथ ऐसा करने के लिए उसे सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए, जो उससे अंधा प्यार करता था। हमने उसे गिरफ्तार करवा दिया। मुस्कान कल पहाड़ों से लौटने के बाद अपने माता पिता से मिलने आई थी। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने कहा, उसने कबूल किया कि उसने सौरभ की हत्या की है और हम उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले गए। उसने हमसे कहा, मम्मी, हमने सौरभ को मार डाला। उन्होंने कहा कि सौरभ मुस्कान से अंधा प्यार करता था। हमारी बेटी ही समस्या थी। उसने उसे उसके परिवार से अलग करवा दिया और अब उसने ऐसा किया है। रस्तोगी ने कहा कि वे सौरभ के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं, इसलिए हमने उसे गिरफ्तार करवाया। उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उसने, सौरभ, सब कुछ दाव पर लगा दिया। अपने माता पिता, उनकी करोड़ों की संपत्ति को छोड़ दिया और उसने उसे मार डाला। वो हमारा बेटा भी था। उन्होंने कहा। जब उनसे पूछा गया कि वे अपनी बेटी के लिए क्या सजा चाहते हैं, तो दंपति ने नम आंखों से जवाब दिया, उसे फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का अधिकार खो दिया है। ड्रग्स एंगल। मुस्कान और साहिल ड्रग्स लेते थे और उन्होंने सौरभ को इसलिए मार डाला क्योंकि वह उनकी मुलाकात बंद कर देता। उसके माता पिता ने कहा, सौरभ की हत्या के पीछे क्या मकसद हो सकता है? ये पूछे जाने पर उसके पिता ने जवाब दिया, उसने हमें बताया कि उसके दोस्त साहिल को डर था कि सौरभ उनके ड्रग सेशन बंद कर देगा। मां कविता ने कहा कि सौरभ ने हमेशा मुस्कान का साथ दिया। जब वो लंदन के लिए रवाना हुआ तो हमने उससे कहा कि वह हमारे साथ रह सकती है। मुस्कान नहीं चाहती थी क्योंकि वह प्रतिबंध नहीं चाहती थी और सौरभ ने उसका साथ दिया। वह लंदन में थे और हमारी बेटी का वजन करीब 10 किलो कम हो गया था। हमें लगा कि वह उनके दूर रहने से परेशान है। हमें नहीं पता था कि साहिल उसे ड्रग्स लेने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने कहा, सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बेटी अब रस्तोगी के पास है। शुरुआत और दरार।
सौरभ और मुस्कान ने 2016 में शादी की। ये एक प्रेम विवाह था। अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए उत्सुक सौरभ ने अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। हालांकि प्रेम विवाह और नौकरी छोड़ने का उनका अचानक फैसला उनके परिवार को पसंद नहीं आया। इससे घर में तनाव पैदा हो गया और सौरभ ने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। वह और मुस्कान किराए के घर में रहने लगे। 2019 में मुस्कान और सौरभ की एक बेटी हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। सौरभ को पता चला कि मुस्कान का उसके दोस्त साहिल के साथ संबंध है। इससे दंपति के बीच तनाव पैदा हो गया और तलाक के विकल्प पर भी विचार किया गया। आखिरकार सौरभ ने अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने मर्चेंट नेवी में फिर से शामिल होने का फैसला किया। 2023 में उन्होंने काम के लिए देश छोड़ दिया। घर वापस आकर मुस्कान और साहिल करीब आ गया। एक ऐसी घनिष्ठता जिसने अंततः उन्हें एक भीषण हत्या की साजिश रचने के लिए प्रेरित किया। पति की हत्या के लिए उसने प्रेमी को मृत मां बनकर स्नैपचैट संदेश भेजे। पुलिस ने कहा कि मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या की योजना उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने बनाई थी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि मेरठ में मर्चेंट नेवी अधिकारी की जघन्य हत्या, जिसके शव को काटकर ड्रम में फेंक दिया गया था, की योजना उसकी पत्नी ने बनाई थी, जिसने अपने प्रेमी को ये विश्वास दिलाया था कि उसकी मां कब्र से परे स्नैपचैट के जरिए उससे बात कर रही है। अधिकारियों ने ये भी कहा कि पत्नी नवंबर से ही अपने पति की हत्या की योजना बना रही थी। उसने अपने पति के लौटने से कुछ दिन पहले दुकानदार से कहा था कि वह चिकन काटने के लिए 2 चाकू खरीदेगी और उसने यह भी दिखावा किया था कि उसे चिंता है, ताकि वह डॉक्टर के पास जा सके और उसे मारने से पहले उसे सुलाने के लिए आवश्यक गोलियां ले सके। मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की कथित तौर पर उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने 4 मार्च को हत्या कर दी थी, जिसके साथ उनका विवाहेतर संबंध था। इसके बाद राजपूत के शव को 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में डाल दिया गया, जिसे सीमेंट से सील कर दिया गया था, जबकि उनके हत्यारों ने संदेह पैदा किए बिना शव को ठिकाने लगाने का तरीका निकालने की कोशिश की। मुस्कान के परिवार ने कहा है कि वह और साहिल दोनों ही नियमित रूप से ड्रग्स लेते थे और सौरभ को मारने का एक संभावित कारण ये था कि वह उनके ड्रग सेशन को रोक देगा। साहिल की ड्रग्स पर निर्भरता ने उसे हत्या से पहले मुस्कान की एक भयावह योजना के प्रति संवेदनशील बना दिया। उसने सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट पर एक अकाउंट बनाया और अपने प्रेमी को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रही कि उसकी मृत मां उससे बात करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। ये अकाउंट साहिल की मां के नाम पर नहीं था, लेकिन मुस्कान ने संदेश इस तरह से भेजे थे कि उसने साहिल को ये विश्वास दिलाया कि उसकी मृत मां ने पुनर्जन्म लिया है और उससे बात कर रही है। उसने इसका इस्तेमाल साहिल को नियंत्रित करने और बाद में उसे अपने पति सौरभ की हत्या करने के लिए राजी करने के लिए किया। पूरी साजिश मुस्कान ने रची थी, जिसने नवंबर में हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस अधीक्षक मेरठ शहर आयुष विक्रम सिंह ने कहा। विस्तृत योजना। श्री सिंह ने कहा कि सौरभ को मारने का फैसला करने के बाद मुस्कान ने उन जगहों की तलाश शुरू कर दी जहां वह उसका शव दफना सके। उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसे पूजा प्रार्थना अनुष्ठान में इस्तेमाल की गई कुछ सामग्री को दफनाने की जरूरत है, और यहाँ तक कि उसने ये भी पूछा कि शव को कहाँ दफनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ने उसे जगह खोजने में मदद नहीं की।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुस्कान को तब पता चला कि सौरभ, जो 2023 से लंदन में काम कर रहा था, फरवरी में अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटेगा। श्री सिंह ने कहा, 22 फरवरी को उसने 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे और कहा कि उसे चिकन काटने के लिए इनकी जरूरत है। उसने बेचैनी का नाटक भी किया और डॉक्टर के पास जाकर दवा का पर्चा बनवाया। फिर उसने ऑनलाइन 2 दवाओं के नाम देखे जिनका इस्तेमाल वो सौरभ को बेहोश करने के लिए कर सकती थी और उन्हें पर्चा में जोड़ दिया ताकि वो उन्हें खरीद सके। अधिकारी ने कहा कि सौरभ 24 फरवरी को वापस लौटा और अगले दिन मुस्कान ने उसकी शराब में दवा मिला दी, लेकिन उसने शराब नहीं पी। मुस्कान और साहिल मौके की तलाश में थे और 4 मार्च को सौरभ को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी। असफल चाल। सौरभ के परिवार के साथ उसके अच्छे संबंध तब से नहीं थे जब उसने 2016 में उनकी मर्जी के खिलाफ मुस्कान से शादी की थी और फिर घर से निकलकर उसके साथ किराए के अपार्टमेंट में रहने लगा था। श्री सिंह ने कहा कि यह और तथ्य कि वो नियमित रूप से शराब पीता था, उसके परिवार ने उसे लगभग त्याग दिया था। पुलिस अधिकारी ने कहा, वह अपने माता पिता के घर खाना खाने जाता था, लेकिन उनके बीच ज्यादा संबंध नहीं थे। वह कई दिनों तक शहर से बाहर रहता था और 2 साल से विदेश में था, लेकिन उसके परिवार ने उससे ज्यादा संपर्क नहीं किया। मुस्कान को इस बारे में पता था और वह इस बात पर भरोसा कर रही थी कि उसे मारने और दफनाने के बाद वह परिवार को बता पाएगी कि वह विदेश चला गया है और वापस नहीं आएगा। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान ने सबको बताया कि वह एक हिल स्टेशन पर गया था। फिर वो साहिल के साथ मनाली गई और अपनी कहानी को मजबूत बनाने के लिए सौरभ के फोन से तस्वीरें अपलोड की। उसने सौरभ के परिवार के सदस्यों, जिसमें उसकी बहन भी शामिल थी, के साथ भी संदेशों का आदान प्रदान किया। लेकिन जब उन्हें संदेह हुआ कि वो उनके फोन का जवाब नहीं दे रहा है, तो उनकी योजना का भंडाफोड़ हो गया। फिर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मनाली से लौटने पर मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपने माता पिता के सामने कबूल किया कि उसने सौरभ की हत्या की है। ड्रग डेन। साहिल के किराए के घर में, जिसे वह 2 अन्य लोगों के साथ साझा करता है, दीवार पर कई चित्र है जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उसके रहने वाले लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। एक वीडियो में एक भित्ति चित्र दिखाया गया है जिसमें शैतान की छवि दिखाई गई है और 6 अंक को एक स्टार बहुभुज के चारों ओर व्यवस्थित किया गया है। एक अन्य भित्ति चित्र के बगल में फर्श पर कई बियर के डिब्बे पड़े हुए देखे जा सकते हैं, जिस पर लिखा है, आप हमारे साथ यात्रा नहीं कर सकते। धार्मिक चित्रों के अलावा एक चित्र भी है जिसमें एक हाथ से दूसरे हाथ में जॉइन दिया जा रहा है और उस पर लिखा है, पफ पफ पास।